नमस्ते। संस्कार भारती महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके सामने हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष की आज पहली क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें हम हिंदी साहित्य के दोनों प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम देखेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक काव्य, प्रथम प्रश्न पत्र जो आधुनिक काव्य है जिसका नाम, उसमें खंड अ के अंतर्गत हम कुछ कवियों और उनकी कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी प्रिय प्रवास के पद हम पढ़ेंगे, जो छठे सर्ग के प्रथम 40 छंदों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम कृष्ण के विरह का वर्णन ब्रजवासियों द्वारा, कृष्ण जब मथुरा चल जाते हैं उस विरह का वर्णन को हम पढ़ेंगे। दूसरे पाठ में हम मेथिली शरण गुप्त, उसके साकेत और साकेत का नवम सर्ग व यशोधरा, इनके कुछ पद हम इसमें पढ़ेंगे। साकेत में गुप्त जी ने, साकेत और यशोधरा इन दोनों में ही गुप्त जी ने अपनी नारी सशक्तिकरण के बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ों को, उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है जो आज तक अछूती रह गई। साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन और उसकी सशक्त भूमिका का वर्णन किया। यशोधरा में भी उन्होंने बुद्ध की पत्नी का बड़ा ही सशक्त रूप से वर्णन किया। अगले पाठ में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के हम श्रद्धा सर्ग के प्रथम 20 छंदों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम आंसू, एक लंबी कविता के कुछ पदों का भी हम अध्ययन करेंगे। अगले पाठ में सुमित्रा नंदन पंत के अंतर्गत प्रथम रश्मि कविता, मौन निमंत्रण कविता व द्रुत झरो, इनके पदों का, इनकी कविताओं का हम अध्ययन करें। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति वाली कवि है, इन्होंने प्रकृति का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उसके बाद अज्ञर, जिसमें हम अज्ञर जी एक प्रयोगवादी कवि हैं और प्रयोगवाद के अंतर्गत इन्होंने प्रतीकात्मक रूप में इन कविताओं का सृजन किया है, जो आप उनको प्रतीक शैली को समझने में सहायक होंगी, जिसमें बावरा है, भीतर जागा दाता, सांप, यह दीप अकेला, इन कविताओं के माध्यम से हम अज्ञर जी की प्रयोगवादी कविताओं को, प्रतीकात्मक शैली को समझने में हम आगे प्रयास करेंगे। अज्ञर के बाद मुक्तिबोध कवि, मार्क्सवादी कवि हैं। इनकी कविताओं के अंतर्गत मार्क्सवादी सोच को भी हम आगे देखेंगे। जन जन का चेहरा एक, दूर तारा, खोल आँखें, इन कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपनी समाजवादी सोच को प्रकट किया है। इनके बाद है धूमिल। धूमिल ने अपनी, ये भी एक मार्क्सवादी समाजवादी सोच के ही कवि हैं। इन्होंने अपनी प्रौढ़ शिक्षा और मोचीराम के माध्यम से सामान्य मनुष्य में एक विशेष सोच रखने वाले विशेष व्यक्ति को इन्होंने देखा है, उसी को इन्होंने यहाँ इन कविताओं के माध्यम से प्रकट किया है। इसके बाद है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़लों और रुबाइयों के माध्यम से अपनी देशभक्ति जो सोच है उसको प्रकट किया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी ये कविताएं काफ़ी सहायक सिद्ध हुई थी जन जागृति के लिए। तो आप इन गज़लों के माध्यम से हम दुष्यंत कुमार की उन भावनाओं को उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ये खंड अ की बात थी। इसके बाद हम बात करते हैं खंड ब की। उसके अंतर्गत इन्हीं सभी कवियों की, जितने कवि अभी तक हमने देखे हैं, इन्हीं कवियों की इन कविताओं के हम निबंधात्मक प्रश्नों को हल करेंगे और इसी के अंतर्गत इन कविताओं की जो पद व्याख्या है, सप्रसंग व्याख्या विशेष के साथ में हमें उन्हीं प्रश्नों को हम खंड ब में हल करेंगे। और हम जो हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष का प्रश्न पत्र है, ये आधुनिक काव्य यानी कि आधुनिक काल का एक भाग है। तो हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का भी कुछ आपको इसमें निबंधात्मक प्रश्न में आधुनिक काल के प्रश्न इन्हीं लेखकों से संबंधित पूछे जाएंगे। हम आगे बात करते हैं खंड ब की। खंड अ के बाद हम बात करते हैं खंड ब की, जिसमें आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। आधुनिक काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियों वाली कविताएँ हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। राष्ट्रीय काव्यधारा, जो प्रथम आधुनिक काल की जो प्रवृत्ति है, राष्ट्रीय काव्यधारा है, उसके अंतर्गत हमने जैसा कि देखा था मेथिली शरण गुप्त की कविताएँ हैं। उसके बाद है छायावाद। छायावाद के अंतर्गत हमने जो निराला पंत और महादेवी की कविताएँ आती है, जिसमें से हमारे
पाठ्यक्रम में सुमित्रा नंदन पंत की कविता है प्रगतिवाद व प्रयोगवाद। ये प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियों की कविताओं के अंतर्गत हम। इसके बाद छायावाद। छायावाद अपने आप में जो उसकी विशेषताएं हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद व नई कविता। जैसे जैसे समय के साथ में कविता हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्य में जो परिवर्तन आया उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर हम इन्हें पढ़ेंगे। इस भाग से एक निबंधात्मक प्रश्न बनता है जो कि 15 अंक का होगा और वो भी वैकल्पिक, उसमें आंतरिक वैकल्पिक विकल्प दिया जाएगा, अर्थात इनमें से किन्हीं भी दो बिंदुओं में प्रश्न आएंगे जिनमें से एक आपको करना होगा। बात करें अंकों की तो खंड अ है उसके जो उन कवियों की 4 व्याख्याएं, देखिएगा 4 कवियों की व्याख्याएं होंगी, दी हुई 8 कवियों की व्याख्याएं होंगी जिनमें से आपको 4 व्याख्या, प्रत्येक कवि से एक व्याख्या होगी जिनमें विकल्प दे होगा, 40 अंकों की होगी, अर्थात एक व्याख्या आपको 10 नंबर की है और 4 व्याख्याएं 40 नंबर की है। 8 कवियों की हमने जो खंड में कवि पढ़े सभी में से 8 कविताओं में से आपको विकल्प के सेट में ये व्याख्याएं करनी है, सप्रसंग व्याख्या विशेष के साथ करनी है। उसी के अंतर्गत जो कवि हैं उनमें से 3 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, कवियों से संबंधित उनकी काव्यधाराओं की प्रवृत्तियों विशेषताओं से संबंधित प्रश्न आएंगे और उनमें भी विकल्प दे होगा। ये मैंने लिखा है, प्रत्येक कवि से केवल एक व्याख्या, प्रत्येक कवि से केवल एक प्रश्न बनेगा और उसके साथ में प्रत्येक कवि के उनमें विकल्प भी दे होगा, अर्थात 3 निबंधात्मक प्रश्न हैं तो आपको 6 वहाँ पे मिलेंगे जिनमें से आपको 3 करने हैं और ये आपके 45 अंकों के होंगे। इस तरह से ये आपका पाठ्यक्रम है प्रथम प्रश्न पत्र का। हिंदी साहित्य के तृतीय स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम निबंध, उपन्यास एवं काव्यशास्त्र प्रश्न पत्र को हम उसके पाठ्यक्रम को देखेंगे। इसके अंतर्गत अगर हमें कुछ निबंध है, उपन्यास है और काव्यशास्त्र को हम पढ़ेंगे। तो खंड अ के अंतर्गत हम जो कुछ निबंध है उनमें है बालकृष्ण भट्ट का निबंध है साहित्य जन संबंधों विनय का विकास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल का क्रोध निबंध, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, नंद दुलारे वाजपेयी जी का छायावाद, रामविलास शर्मा का संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा। ये निबंधकार है जिनके निबंधों का अध्ययन हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद खंड ख, आपके नए प्रश्न पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद आपके कुछ निबंधों को हटा दिया गया है। इसके बाद में जो कुछ निबंध है उन्हें हटाने के बाद एक उपन्यास, निर्मला नामक उपन्यास जोड़ा गया है जो प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इन खंडों में परिवर्तन हो सकता है लेकिन ये नया आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ उपन्यास है। इसके बाद हम बात करते हैं खंड ग की, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे काव्यशास्त्र। इसके अंतर्गत खंड ग के अंतर्गत हम काव्यशास्त्र पढ़ेंगे। काव्यशास्त्र के अंतर्गत हमें अलंकार, छंद, रस, गुण व शब्द शक्ति को हम पढ़ेंगे। अलंकार में भी कुछ चुनिंदा अलंकार हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना व अपरोक्ति अलंकार का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अलंकार की परिभाषा तथा अलंकार का काव्यशास्त्र में महत्व भी हम पढ़ेंगे। छंदों में भी हम छंद की परिभाषा और छंद का महत्व पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो छंद हैं दोहा, चौपाई, छप्पै, रोला, मालेरी, शिखरणी, मृत विलंब छंद और हरिगिरिला छंद का अध्ययन हम आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। रस में हम रस की परिभाषा, रस के अवयव और रस के सिद्धांतों का हम वर्णन करेंगे। हम इसका रस के अंतर्गत संपूर्ण भाग आ जाता है। इसके अंतर्गत सभी रसों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। गुणों में हम जो 3 गुण हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों का अध्ययन करेंगे। शब्द शक्ति के अंतर्गत 3 जो शब्द शक्तियाँ हैं अभिधा, लक्षणा और योजना का अध्ययन करेंगे। ये काव्यशास्त्र के अंतर्गत हम इन्हें पढ़ेंगे जो कि आपके लिए वैसे भी व्याख्या में विशेष में लाभदायक रहेगा।
और इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब हम बात करें अगर इनके किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि कुल 4 व्याख्याएँ आएंगी आपके, जैसा कि प्रथम प्रश्न पत्र में था 4 व्याख्याएँ 4 कवियों से, यानी कि 8 कवियों की 8 व्याख्याएँ आपको मिलेंगी, जिनमें विकल्प रहेगा और विकल्प में से 2 में से कोई एक करना होगा। इसके अंतर्गत आपको 4 व्याख्याएँ करनी होगी। और इसके बाद 2 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। उन्हीं इन निबंधों से ही संबंधित वो व्याख्याएँ, गद्य की जो व्याख्याएँ हैं वो आपके जो निबंध हैं उन्हीं से आएंगी, और उसी के अंतर्गत आपके 2 लेखकों से 2 निबंधकारों से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्नों को भी हल करना होगा। इसके बाद जो हम अगर बात करें उपन्यास की, तो उपन्यास में भी उपन्यास के तत्व, उपन्यास का महत्व, वो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और उपन्यास के अंतर्गत कथा वस्तु, उसके चरित्र चित्रण, मुख्य पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास की भूमिका को भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी एक प्रश्न निबंधात्मक इसमें से पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखें तो काव्य शास्त्र में से इनमें से ही संबंधित एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, वह कुछ टिप्पणियाँ या कुछ टिप्पणियों के अंतर्गत बाकी प्रश्नों को विकल्प के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। रही बात अंक विभाजन की, तो 4 व्याख्याएँ 40 नंबर की है, 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं, 15 नंबर का एक प्रश्न है। लेकिन क्योंकि आपका पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है, उसमें उपन्यास भी जुड़ गया है, तो 2 आपके इसीलिए 3 निबंध आपके पुराने पाठ्यक्रम से हटा दिए गए। उसके स्थान पर जो आपके निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उसे जोड़ा गया है, तो उससे संबंधित प्रश्न वो अंक यहाँ पे उसका स्थान ले लेंगे, उन्हीं प्रश्नों का स्थान ले लेंगे। तो इस निर्मला में से भी व्याख्या 1 आ सकती है। 4 व्याख्याएँ थी, तो 3 व्याख्या निबंध में से हो जाएंगी और चौथी उपन्यास में से आएगी। ठीक है, आज ये हमारी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रथम कक्षा थी। इसके बाद हम आपसे जो अगला है पाठ, प्रथम पाठ का हम शुरू करेंगे। आप जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत अगर हम शुरू करें, क्योंकि काव्य शास्त्र के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ कि खंड जो आपका भाग है या प्रथम प्रश्न पत्र है, उसकी हरिओम जी की रचनाएँ हैं, अर्घ्य की हैं, दुष्यंत की रचनाएँ हैं, ये सभी अगर आप सुमित्रानंदन पंत की रचनाएँ हैं, इनको जब मैं आपको इनका व्याख्या या भावार्थ बताऊँगी, तो उसके बाद एक मुख्य भाग होता है पद्य अनुवाद का जो हिस्सा है, जिसमें एक प्रसंग होता है, व्याख्या होती है और विशेष होता है। तो विशेष के अंतर्गत हमें 2 चीज़ों को बताना पड़ता है, या उसके अंतर्गत मुख्य बिंदुओं को लिखना पड़ता है, जिसमें आता है एक भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव यानी उसके अंदर निहित भाव, कवि ने किस भाव के आधार पर उस काव्य की रचना की है। दूसरा, उसमें काव्य शास्त्रीय दृष्टि से जो विशेष तत्व है, जिसमें अलंकार, छंद, रस, गुण, शब्द शक्ति, इनमें से अगर जो तत्व उसमें आपको मिलते हैं तो उसे बताना है। तो आपके लिए मैं प्रथम कक्षा इसी काव्य शास्त्र से लेना चाहूँगी। तो अगली कक्षा में हम मिलते हैं, हम अलंकार और काव्य शास्त्र के अंतर्गत इस अलंकार विषय पर हम चर्चा शुरू करेंगे आपको, ताकि आप अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, इन उत्प्रेक्षा, विभावना, अनुभूति, इनका प्रयोग अपने विशेष में कर पाएंगे। इन्हें अच्छे से समझ लेने के बाद में आपके लिए काव्य शास्त्र कठिन नहीं रहेगा, विशेष आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। आप जब कविता पढ़ेंगे तो आपके लिए प्रसंग बनाना, व्याख्या करना और विशेष करना आपके लिए आसान आपको लगेगा। न केवल पद्य बल्कि गद्य में भी हम इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि अर्थगत जो विशेषताएं होती है, जिसमें शब्द शक्ति और गुण समाहित होते हैं, रस समाहित होते हैं, उनका भी प्रयोग हम विशेष रूप में गद्य निबंधों में भी, उनकी व्याख्याओं में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आपको स्नातक तृतीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्रिका के अंतर्गत और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैंने आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया था। उसके बाद हम आज प्रथम विषय पर बात करेंगे, अलंकार
विषय पर अब आज हम बात करेंगे। यह आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड ग से संबंधित बिंदु है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार, अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का मतलब अर्थ होता है भूषित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला, जिसे हम आभूषण या गहने कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि जिस तरह से स्त्री या कोई भी मनुष्य जब आभूषण धारण करता है तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार जब कोई भी भावयुक्त कविता काव्य जो है जब अलंकारों को ग्रहण करता है तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए अलंकार शब्द का प्रयोग हुआ है। अलंकार अर्थात आभूषण, आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। इसी के अंतर्गत हम परिभाषाएं देखेंगे। जो परिभाषा है दंडी की दी है, दंडी के अनुसार है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार पश्यति, अर्थात हेलो एवरीवन, संस्कृत भारती महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं पूनम जौलिया, हिंदी साहित्य व्याख्याता, आपको तृतीय वर्ष स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपको प्रथम कक्षा में बताया था। आज उसी के अंतर्गत हम काव्य शास्त्र के बिंदु पर चर्चा करेंगे। काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड ग है, जिसमें से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न और टिप्पणियाँ बनेंगी, उसी को आज हम देखते हैं। ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार, अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण का अर्थ होता है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले, यानी कि जो भी आभूषण है, मानव द्वारा जब आभूषण ग्रहण किया जाता है तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार जब कोई काव्य भावयुक्त काव्य होता है, जब वो अलंकारों को ग्रहण करता है तो उसके सौंदर्य में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इसीलिए अलंकार यानी आभूषण भूषित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला अलंकार कहलाता है। इसी के अंतर्गत हम परिभाषाएं देखेंगे। दंडी की जो परिभाषा है वो देखेंगे हम। काव्य शोभा करान धर्म अलंकारान प्रक्षेप्य, अर्थात जो वो धर्म जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जो भी चीज़ काव्य की शोभा में वृद्धि करती है, वही जो धर्म है काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। इसी के अंतर्गत हम प्रोफेसर विशंकर नाथ और उनकी एक परिभाषा देखेंगे। अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर ऐसी चारुता और आकर्षण प्रदान करता है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित हो जाता है। अर्थात एक सामान्य कथन को कुछ विशिष्ट बना के जब प्रस्तुत कर देता है और उसमें और अधिक सौंदर्य में उसकी वृद्धि हो जाती है, चारुता में वृद्धि हो जाती है, वो अलंकार कहलाता है। ये अलग अलग परिभाषा है, लेकिन ये एक ही बात को प्रकट करते हैं। अब अगर हम देखें काव्य में अलंकारों का महत्व देखें तो महत्व से अगर हम बात करते हैं तो अलंकार काव्य में विषय वस्तु के वर्णन को रोचक और प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। जितना काव्य रोचक होगा, जितना प्रभावशाली होगा, उतना ही वो काव्य अधिक अच्छा लगेगा और अधिक आकर्षक होगा। इसीलिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें अलंकारों के महत्व की, तो जैसे कि मैंने बताया अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण मानव शरीर द्वारा जब अलंकार धारण किए जाते हैं तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। अगर हम कहें कि वस्त्र आभूषण आदि धारण करने से मानव शरीर के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से के बाद ही कोई काव्य कथन काव्यात्मक के महत्व को पाने में सक्षम हो पाता है। इसी तरह हम काव्य के जो अलंकारों के महत्व को हम जान गए होंगे कि काव्य या कविता में भाव रूप में सौंदर्य होता है, उसके भाव तत्व में सौंदर्य होता है, लेकिन उसके सौंदर्य में और अधिक वृद्धि करने के लिए उसको काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार में कुछ अलंकारों के द्वारा उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। हम आगे पढ़ेंगे अलंकारों के जो जितने भी आप देखिए कि और कुछ परिभाषाएं देख लेंगे हम, और कुछ अलंकारों के भेद का हम
इसके आगे अध्ययन करेंगे। अलंकार कितने तरह के होते हैं, शब्दगत, अर्थगत, उभय अलंकार, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अलंकार के भेदों को देखने से पहले हम कुछ और परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी कहते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ हैं। जितनी भी चमत्कारपूर्ण शैलियाँ हैं वर्णन करने की, उन्हें शुक्ल जी ने अलंकार कहा है। उसी के अंतर्गत हम देखते हैं केशवदास, रीतिकाल के प्रभु कवि हैं केशवदास, उन्होंने एक अलंकार के बारे में जो बात कही है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबदन सरस सुव्रत भूषण विरुणा विराजयी कविता वनिता नृत्य। श्लेष अलंकार के माध्यम से इन्होंने इस पद के माध्यम से इन्होंने जो बात कही है वो देखेंगे हम। जब भी माना कि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रत की, माना कि हर तरह से सुजाति श्रेष्ठ जाति के हो सकते हैं, सुलक्षण अच्छे लक्षणों से युक्त हो सकते हैं, सुवर्ण अच्छे वर्ण सुंदर वर्ण के हो सकते हैं, सरस यानी कि मीठे व्यवहार के हो सकते हैं, सुब्रत हर तरह से श्रेष्ठ होने के बावजूद भूषण विलूना विराजे, फिर भी अगर उनके पास भूषण यानी कि अलंकार यानी कि गहने यानी कि गुण नहीं है तो वो विराजे न विराजे यानी कि शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लग पाते हैं। क्या? कविता वनिता मित्र, यानी कि कविता यानी काव्य, वनिता यानी कि स्त्री, कविता यानी काव्य और मित्र यानी कि मित्र, ये तीनों, इनमें ये सभी गुण होने के बावजूद अगर भूषण के बिना, भूषण यानी कि आभूषण के बिना ये अच्छे नहीं लगते। अगर कविता में अलंकार नहीं है तो वो इतने प्रभावशाली नहीं हो पाएंगे। वनिता यानी स्त्री आभूषणों के बिना इतनी सुंदर नहीं लग पाएंगी। मित्र, मित्र में भी ये सभी गुण होने के बावजूद भी उसमें गुणयुक्त आभूषण होने चाहिए। गुण यहाँ आभूषण कहने नहीं, उसके श्रेष्ठ गुणों से हम मित्रवत व्यवहार के जो गुण होते हैं उनसे बात है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही है श्लेष अलंकार के माध्यम से। श्लेष अलंकार अर्थात किसी वर्ण की एक बार उपस्थिति हो और उसके अर्थ अलग अलग निकले। तो यहाँ पे केशवदास ने भूषण विरुणा विराजे कविता वनिता मित्र के माध्यम से अलंकार के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद हम देखते हैं अलंकार क्या है। कवि सूक्ष्म और जो अमूर्त भाव हैं उनको, उन स्थितियों को अलंकार की सहायता से पाठक तक संप्रेषित करने के लिए, उन सूक्ष्म भावों को संप्रेषित करने के लिए जितना सफल हो पाता है वो अलंकार के माध्यम से ही सफल हो पाता है। मान लीजिए हम कोई बात साधारण तौर से कहते हैं लेकिन बिना अलंकारों के वो इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती है। किसी भी वस्तु या किसी भी वर्णन को हम सीधे सरल तरीके से कहने से वो इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती है, जबकि अगर अलंकारों का प्रयोग करें तो वो कहीं अधिक प्रभावशाली होगी। अगर देखें तो किसी सुंदर स्त्री का अगर वर्णन करें कि किसी सुंदर स्त्री सुंदर है, उसके नाक, उसके दांत, उसके होंठ बड़े सुंदर लग रहे हैं, अगर ये बात हम कहें तो शायद वो इतनी प्रभावशाली नहीं होगी। जिसके बजाय अगर इस तरह से ये देखिए, ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी का एक पद है जिसमें श्रद्धा का जो रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया गया है। और उस मुस्कान पर, वह मुस्कान यानी कि उस मुस्कान पर वह मुस्कान कुछ और ही थी। रक्त किसलय पर ले विश्राम, रक्त किसलय रक्त युक्त लाल रंग के जो होठ है उन पर जैसे वो मुस्कान विश्राम ले रही थी। अरुण की एक किरण अम्लान, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर सूर्य की एक किरण आकर गिरती है और उससे जो चमक उत्पन्न होती है। अधिक अम्लाई वो अभिराम, और उसके कारण वो जो सौंदर्य युक्त दृश्य है वो और अधिक सुंदर, अभिराम करता है और अधिक सुंदर हो जाता है। बिना एक टक, अभिराम यानी बिना पलक झपकाए वो दृश्य देखने की, एक टक देख रहा है। मनु जो है श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा संघ में इस तरह से वर्णन किया है। तो ये एक स्त्री के सौंदर्य के वर्णन साधारण भाषा में करने की जगह इस तरह जो उत्प्रेक्षा, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ जनु मनु जानो मानो का प्रयोग लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लुप्त है वो शब्द
जहाँ यहाँ मानो हमें कल्पना करना है कि मानो सूर्य की किरण जैसे कि वहाँ पे उपस्थित हो। इस तरह से हम देख सकते हैं, एक उदाहरण दिया है मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से कि साधारण वाक्य को अलंकारों के माध्यम से कितना अधिक मतलब चमत्कारपूर्ण शैली से प्रकट करके उसके सौंदर्य में वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद हम अलंकारों के भेद देखेंगे। अलंकारों के भेदों में हम देखेंगे कि जो 3 अलंकार हैं, 3 अलंकार के भेद हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार जिसमें अर्थगत चमत्कार, शब्दालंकार जिसमें शब्दगत चमत्कार हो, और तीसरा है उभय अलंकार जिसमें दोनों ही चमत्कार उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं हम अलंकारों के भेदों से पहले हम देखेंगे कि भाषा के अंतर्गत हम देखेंगे कि काव्य के पठन पाठन और श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें भाषा का बड़ा महत्व होता है। जो भाषा है उसके जो शब्द स्वरूप जो चमत्कार होता है उसी से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें भाषा के अंदर तो उसके 2 स्वरूप हम कह सकते हैं, एक शब्द रूप हो सकता है और एक अर्थ रूप हो सकता है, यानी अक्षरात्मक और अर्थात्मक हम कह सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शब्द अलंकार, ये शब्द जो शब्द रूप में आ जाएगा, जो शब्द अलंकार है अर्थात जहाँ शब्द में अलंकार हो। बात अगर करेंगे शब्द में भी हम बात करेंगे वर्ण मूलक और शब्द मूलक, 2 तरह के होंगे। जहाँ वर्णों के आधार पर हो जैसे कि अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के जितने भी भेद हैं उसमें वर्णों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें छेका अनुप्रास, अत्यंतानुप्रास, वृत्तानुप्रास, इस तरह से वर्ण की आवृत्ति के आधार पर अलंकार उपस्थित होता है। और अगर हम बात करें कि शब्द मूलक अलंकार जिसमें यमक है, यमक अर्थात जहाँ शब्द की आवर्ती तो हो और उसके आवर्ती के साथ साथ उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाए, शब्द एक ही बार आवर्ती और अर्थ में परिवर्तन हो जाए। इसे हम आगे और पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अब अभी शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार को समझने का प्रयास कीजिए कि शब्द यानी कि जहाँ चमत्कार शब्द में, अगर हम ऐसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अगर जिस शब्द या वर्ण के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है अगर उसे हटा दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। अतः वहाँ पे हम कह सकते हैं कि शब्द अलंकार। लेकिन अगर चमत्कार अर्थ में है तो अगर हम उस शब्द को परिवर्तित भी करते हैं, उसका पर्यायवाची स्वरूप भी रखते हैं तो भी उसके चमत्कार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके अर्थ में जो चमत्कार है वो वैसे का वैसा रह सकता है। अगर अर्थ अलंकार में हम बात करें तो उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, असंगति और काव्यलिंग कह सकते हैं। उपमा और उत्प्रेक्षा साम्य मूलक अलंकार है, यानी कि ये समानता प्रदर्शित करते हैं। विरोधाभास और असंगति विरोधामूलक अलंकार है। और काव्यलिंग है वो तद्गुण है, यानी कि इसमें ये किसी प्रकृति या संस्कृति या होते हुए आए हुए एक विचार के आधार पर काव्यलिंग अलंकार होता है। आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि साम्य मूलक अलंकार है, विरोधामूलक अलंकार है, ये अर्थ में होता है। उपमा जो अर्थ का, ये भी अर्थ का अर्थ देता है, विरोधाभास ये भी अर्थगत अर्थ देता है। अगर हम बात करें जैसे कि हमने जब हम बात करते हैं अगर शब्द अलंकार की यमक अलंकार, जैसे कि उदाहरण है कनक कनक के सौगुनी माधवता अधिकाय या पाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो कनक शब्द के अगर जहाँ एक जगह कनक का अर्थ धतूरा है, एक जगह सोना है, इसकी जगह अगर आप सोना और धतूरा भी रख दें तो उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि मुख विदु सम सुंदर, अगर बात करते हैं विदु चंद्रमा, मुख चंद्र सम सुंदर, अगर हम ये दोनों ही पंक्तियां हैं, विदु भी चंद्रमा है, चंद्र भी चंद्रमा है, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा चमत्कार में, क्योंकि सौंदर्य उसके अर्थ में है। मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है, दोनों का ही अर्थ निकलता है। अर्थात अलंकार में, अर्थ अलंकार में अर्थ में चमत्कार है, अगर शब्दों को बदल भी दिया जाए तो भी उसका चमत्कार समाप्त नहीं होता है। उभय अलंकार आपके
पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास कर लीजिए केवल कि उभय अलंकार में अर्थगत और शब्दगत दोनों ही चमत्कारपूर्ण अलंकार मिलेंगे, वहाँ उभय अलंकार होगा। आगे देखिए, जो आपके समझने के लिए ये है कि आपका जो विशेष आप व्याख्या के साथ करेंगे उसमें महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप आधुनिक काल पढ़ रहे हैं तो काफ़ी जगह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। ये एक नवीन और पाश्चात्य अलंकार है, यानी कि पाश्चात्य साहित्य से प्राप्त हुआ हमें जो अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। यहाँ मानवीकरण अलंकार में प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो ये आपके अलंकार है। आशा है समझ में आया होगा आपको कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में भेद आप करना समझ गए होंगे। शब्दगत अर्थ में जहाँ चमत्कार है वो शब्द अलंकार, वर्ण अनुप्रास जो है वो वर्ण मूलक अलंकार है, और शब्द मूलक अलंकार यमक और श्लेष है, वो पूर्ति पुनरुक्ति अलंकार शब्दगत ही इसके भेद है। वर्ण मूलक अलंकार केवल एक अनुप्रास ही है, बाकी सब शब्द मूलक है, अर्थात शब्द को परिवर्तित कर देने से उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है। अर्थ अलंकार में चमत्कार अर्थ में उपस्थित रहता है, इसीलिए अगर शब्द बदल भी दिया जाए तो भी उसका चमत्कार नष्ट नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मुख, विदु, सम, सुंदर, ये कहेंगे या कहें कि मुख, चंद्र, सम, सुंदर। सौंदर्य कहीं में भी खत्म नहीं हुआ है, बात वही है। वही चंद्रमा, विदु भी चंद्रमा का अर्थ देता है और चंद्र भी चंद्रमा का अर्थ देता है। मानवीकरण अलंकार आप समझ ही गए होंगे। प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का जब आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि हवा चल रही, चलना मानवीय क्रिया है, हवा बहती है, चलती नहीं है, लेकिन जब हम उसे चलना कहते हैं तो ये चलना मानवीय क्रिया है। अगर हम कहते हैं बारिश हो रही है तो अगर हम कहें बादल रो रहे हैं, है ना, इस तरह की उपमाएं दी जाती है। अगर फूल खिल रहे हैं तो फूल मुस्कुरा रहे हैं, इस तरह से करके हम मुस्कुराना, रोना और इस तरह की जो क्रियाएं हैं, चलना, ये सब मानवीय क्रियाएं हैं। जब वो निर्जीव या प्राकृतिक वस्तुओं के ऊपर उसका आरोप किया जाता है तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपके कोर्स में भी है। अनुप्रास अलंकार, इसे हम इसके बेस सहित पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार में एक उदाहरण देखिए, भगवान भक्तों की बुरी रीति भगाइए, यानी कि हे प्रभु भक्तों की जो डर है उसे दूर कीजिए। अब यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए ये चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अगर भगवान की जगह हम ईश्वर कह देते, है ना, तो भीति की जगह हम अगर भय डर कह देते, तो इस भक्तों की जगह अगर हम श्रद्धालु कह देते या फिर इस तरह से हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते, तो ये चमत्कार जो है एक ही उच्चारण स्थान से बार बार उच्चारित होने वाले भी श्रुतात्मक भी होते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ वृत्तात्मक अनुप्रास है, यानी कि जो अनुप्रास के भेद है, छेका अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, अत्यंता अनुप्रास, उसके अंतर्गत ये वृत्ति गति यानी कि बार बार, यानी कि कई बार जो उपस्थित हो जाता है, एक ही वर्ण कई बार आ जाता है, यानी कि एक या दो या तीन से भी अधिक बार आता है, तो वह वृत्यानुप्रास होगा। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने देखा वृत्यानुप्रास का उदाहरण कि एक से दो से अधिक जब वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 बार, 5 बार वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो वृत्यानुप्रास है। उसी के बाद देखिए छेका अनुप्रास, यहाँ परम पुनीत, जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, जब 2 बार वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ छेका अनुप्रास होगा। उसी के बाद श्रुतानुप्रास, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों का करने में प्रयोग हो, यहाँ पे दंत्य वर्णों का प्रयोग हुआ है। देखिए द, न, त, थ, ये सभी जबान जो है दांत से छुएगी। दिनांत था थे, दिनांत डूबते, यहाँ दंत्य का उदाहरण है, इसीलिए यहाँ श्रुत अनुप्रास है। सुनने में एक जैसे लगे तो वहाँ दंत्य का उदाहरण है, इसीलिए श्रुत अनुप्रास है।
अत्यंत अनुप्रास जहाँ अंत में तुक मिले, जैसे बना, मना और गना। दुखी बना मंजू मना व्रजांगना, यहाँ अंत में तुक मिल रही है, इसीलिए यहाँ अत्यंत अनुप्रास है। आगे देखेंगे। अनुप्रास अलंकार देखा था हमने और उसके भेद भी देखे थे। अनुप्रास अलंकार में जो हमने 6 का अनुप्रास अर्थात किसी भी वर्ण की 2 बार आवृत्ति, किसी भी वर्ण की 2 बार आवृत्ति होगी वह 6 का अनुप्रास होगा। एक या एक से अधिक बार आ जाए 6 का अनुप्रास है। इसके बाद में दूसरा है वृत्त अनुप्रास, बताया था मैंने आपको। वृत्त अनुप्रास में वृत्त यानी कि बार बार, यानी कि वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति, और उसके बाद में हम 6 का अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास और अंत अनुप्रास। अंत अनुप्रास में आप ये देखिए कि अंत्य अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास में अर्थात शब्द से पता चलता है अंत में जहां अनुप्रास हो, यानी कि वर्ण के या ये कहें कि शब्द के अंतिम वर्ण की आवृत्ति। किसी भी मैंने आपको जैसे कि बताया था अंत्य अनुप्रास का, कि अगर हम ये देखें कि अंत में अगर अनुप्रास है नभ लाली वाली चटकाली भूरी भाली, तो लाली वाली अगर हम कहें तो उसमें जैसे कि लाली वाली चटकाली, तो इसके वर्ण के अंत में आपको वर्ण में आवृत्ति मिल रही है, बार बार आ रहा है, तो ये अंत में जो आवृत्ति होती है उसे अंत्य अनुप्रास कहते हैं। इसके बाद जो जिस पे हम अभी बात करना चाह रहे हैं मैं आपको बता चुकी थी। इसके अलावा भी हम आपके आगे बात करते हैं कि शुद्ध अनुप्रास, इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने इसे थोड़ा सा समझाया था आपको, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगी। शुद्ध यानी कि इसका मतलब है शुद्ध अनुप्रास, सुनने में, जहाँ पे सुनने में किसी भी वर्ण की बार बार एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित लगे वह शुद्ध अनुप्रास होगा। कैसे, अगर हम बात करें तो एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। दिनांक था थे दीननाथ डूबते सधेनु। आप एक ही लाइन देख लीजिए। दिनांक था थे दिननाथ डूबते, दिनांक था थे दिननाथ डूबते, द न त थ द ध न थ त। सिर्फ ड और ब को अगर छोड़ा जाए तो बाकी सारे के सारे वर्ण एक ही उच्चारण स्थान यानी दंत्य हैं। अगर हम इस पर बात करें तो ये इसके भेद हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें शुद्ध अनुप्रास की, तो आपको मैं एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर बता देती हूँ। मनुष्य के उच्चारण स्थान और हिंदी वर्णमाला की तो ये विशेषता है कि उच्चारण स्थान जितनी भी हमारी हिंदी की वर्णमाला है वो उच्चारण स्थानों के आधार पर ही विभाजित है। अर्थात अगर हम ये कहें कि ये है कंठ,
ये कंठ है और इसके बाद यहाँ पे ये काकल्य है जो नासिका से जुड़ा होता है। ये इसे इस कंठ के बाद यहाँ पे जो एक घुमावदार गोल जगह आती है इसे हम कहेंगे तालु। इसके बाद जबान के ऊपर दांतों से ऊपर कुछ उभरी हुई सी जगह है उसे हम कहेंगे मूर्धा। और यहाँ पे हमारे दांत हैं तो इसे कहेंगे दंत। उसके बाद ये होठ है तो इसे कहेंगे ओष्ठ। अब जहां पर भी उच्चारण स्थान, ये स्थान वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं, वो वर्ण उस उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है। अगर कहें वर्णमाला का पहला वर्ग क वर्ग, क वर्ग है और विसर्ग और अ और स्वर में अ और आ, ये सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। और इसके बाद अगला वर्ग है क के बाद क, ख ग घ तक 4 है। पंचम वर्ण को छोड़ करके चारों वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। क वर्ग के बाद क च, च के बाद दूसरा है ये 1 नंबर, दूसरा है तालु, जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तालु। तो च वर्ग, तालु से च वर्ग आया। उसके बाद च के बाद एक य और श, ये उच्चारित होते हैं। अ आ के बाद ई, ये तालु से उच्चारित होने से ई बोलने में हमें तालु की सहायता लेनी पड़ती है। इसके बाद है मूर्धा 3 नंबर। इसके बाद क च ट, ट जो है पूरा ट वर्ग, वही बात च वर्ग में भी 4 वर्ग वर्ण आएंगे पंचम वर्ण को छोड़ करके, ट ठ ड ढ, पूरे ट वर्ग। य के बाद र श श, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इसके बाद और स्वर में अ आ कंठ से, ई तालु से, मूर्धा से री, ऋषि वाला, ये मूर्धा से उच्चारित होता है। फिर क च ट, इसके बाद आता है त वर्ग, ये है हमारा चौथा नंबर का। इसमें ये आप देखिए त वर्ग, पूरा त वर्ग पंचम वर्ण को छोड़ करके त थ द ध न तक पूरा। कहीं ना कहीं ये वर्ग है लेकिन पंचम वर्ण में इसीलिए कह रही हूँ उच्चारण स्थान में सहायक वही स्थान है, लेकिन इसे पूरी तरह नासिक के कहते हैं, हम इसमें रख नहीं सकते उसे। हालांकि उस उच्चारण स्थान में उसका उच्चारण में सहयोग होता है। त वर्ग य र ल, और उसके बाद में श श स ल स, ये इसके उच्चारण स्थान में सहयोगी होंगे। और इसके बाद में ओष्ठ पर आएंगे 5वां, त के बाद प वर्ग, प वर्ग है, प वर्ग के प में भी पूरे वर्ण, और उसके बाद में री के बाद उ स्वर में, और य र ल, और उसके बाद व इसमें ओष्ठ में ना होकर के दंत ओष्ठ होगा। ये प वर्ग उ और उ का उच्चारण है। इसी तरह से दंतोष्ठ व उच्चारित होता है अगर बात करें दंतोष्ठ। और इसी तरह से उच्चारण स्थान, मैंने जो आपको उदाहरण अभी बताया था, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ये आपको उच्चारण स्थान समझ में आए होंगे। अब हम उसको वापस उसी उदाहरण पे चलते हैं। दीनांत था थे, दीनांत था थे, दीननाथ डूबते। तो द मैंने जैसे कि बताया था त थ द ध न, तो त न त थ द
थे, द, न, थ और त, ये सभी, यही चमत्कार है अलंकार का कि देखिए एक ही पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से इतने वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये सुनने में मधुर भी लगता है, एक अलंकार के प्रयोग से वो सज्जित भी हो जाता है। दीनांत था थे दीननाथ डूबते। तो इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ पे हमें शुद्ध अनुप्रास मिल जाता है। तो इस तरह से एक अनुप्रास यानी कि वर्णमूलक अनुप्रास हमने ये सारे पढ़े। आपको मैंने बताया कि अनुप्रास में हम अभी शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं जिसमें वर्णमूलक और शब्दमूलक अलंकार है। अनुप्रास के जितने भेद हैं ये सभी वर्णमूलक अलंकार हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शब्दमूलक अलंकार की। इन्हें समझने में आपको शब्दों के आधार पर इसको देखना होगा कि चमत्कार कहाँ होता है, शब्द में वो चमत्कार होता है। तो यहाँ पे वर्णमूलक अलंकार समाप्त होता है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे पूरा होता है। आपको मैंने उदाहरण से समझाया है, आप इसे समझ सकते हैं इस तरह से।